स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट बैलेंस शीट के बारे में। दोस्तों बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है, रिपोर्ट होती है। और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये ऑटोमेटिक तैयार होती है, आपको इसको तैयार नहीं करना होता है। यानी आप अपनी कंपनी के अंतर्गत जो भी वाउचर एंट्रीज करते हैं उनमें से जो भी वाउचर एंट्रीज बैलेंस शीट से रिलेटेड होती हैं वे ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंस शीट में शामिल होती रहती हैं, रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत जो बैलेंस शीट तैयार होती है उसमें किन किन एंट्रियों का इफेक्ट पड़ता है। एक एक एंट्री करके देखेंगे और एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में आएंगे और उस एंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट में देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू और यहाँ से हम चलते हैं बैलेंस शीट रिपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, आप आ जाएंगे बैलेंस शीट में। अभी ये जो बैलेंस शीट है एकदम ब्लैंक है, खाली है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से मैंने इस फर्म में काम करना शुरू किया है। हमारी ये फर्म न्यू फर्म है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं सो रहा है क्योंकि एक भी एंट्री मैंने अभी इस कंपनी के अंतर्गत नहीं की है। जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो ये दो भागों में यहाँ पर विभाजित मिलती है। एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है असेट साइड। लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, लॉन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको दिखाई दे रहा है। असेट साइड में देखेंगे तो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस न्यू फर्म के अंतर्गत एक एक एंट्री करेंगे और हर एक एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में आएंगे और उस एंट्री का इफेक्ट जानेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ से वाउचर्स में। मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। 1 अप्रैल में हम फर्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं और वो एंट्री है कैपिटल रिसीव की। तो हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने 7 लाख रुपए कंपनी में लगाए, इन्वेस्ट किए, है ना। ये पूंजी होगी कंपनी के लिए। तो ये जो कैपिटल रिसीव की एंट्री वो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का मैंने लेजर लगा दिया। तो हमारी जो फर्म है उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है और कंपनी के ऑनर ने 5 लाख रुपए का चेक दिया है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कैपिटल अकाउंट, है ना। तो कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है मैंने कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर में क्रिएट किया है और यहाँ पर जितना अमाउंट है वो अमाउंट में डाल दूंगा। और इस तरह से मैंने 5 लाख रुपए ऑनर के द्वारा अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में रिसीव कर लिए। और हमारे जो ऑनर हैं उन्होंने 2 लाख रुपए कैश भी लगाए हैं। तो यहाँ पर मैं कैश का लेजर लगा दूंगा और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाया। 2 लाख रुपए मैंने इस तरह से कैश के लेजर में रिसीव कर लिए। अब ये जो हमने कैपिटल रिसीव की एंट्री की है इसका इफेक्ट देखेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर वी आपको हाईलाइटेड मिल रहा है। तो हर बार मैं बी प्रेस करूंगा, है ना, बैलेंस शीट में जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गया बैलेंस शीट में। अब देखिए बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ गया। बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लायबिलिटी साइड में 7 लाख रुपए शोने लगे, है ना। ये 7 लाख रुपए कौन से हैं, जो कि हमारी कंपनी के ऑनर ने कंपनी में लगाए हैं, यानी कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये 7 लाख रुपए लायबिलिटी साइड में इसलिए सो रहे हैं क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी के ऑनर अलग है। एक दृष्टि से देखें तो कंपनी की ये लायबिलिटी है ऑनर के प्रति 7 लाख रुपए पे करने की, है ना, क्योंकि 7 लाख रुपए कंपनी ने ऑनर से लिए हैं, है ना। तो लायबिलिटी साइड में 7 लाख रुपए सो रहे। और ये जो 7 लाख रुपए आ गए हैं ना, तो देखिए यहाँ पर करंट असेट्स में भी 7 लाख रुपए सोने लगे। तो कंपनी के ऑनर ने जो पैसा लगाया वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए असेट्स बन गया क्योंकि ये 7 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी कंपनी के अंतर्गत और इसका हम कंपनी के संचालन के लिए यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट में आकर और यहाँ पर अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे, इसको जब भी डिटेल में देखना है तो अल्ट के साथ F5 प्रेस करिए आप। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत 7 लाख रुपए सोने लगे। इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस जगह पर 7 लाख रुपए आपको आ गए। यहाँ पर 5 लाख रुपए बैंक में और 2 लाख रुपए कैश में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। और यहाँ पर देखेंगे जो करंट असेट्स में 7 लाख रुपए आए तो 2 लाख रुपए तो कैश के लेजर में सोने लगे और 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में सोने लगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट के और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी एंट्री करते हैं। कंपनी के ऑनर हैं और उनको 1 मई को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कंपनी से ले लिए, कंपनी से निकाल लिए, है ना, क्योंकि पैसा उन्हीं का है, जब जरूरत पड़ती है वो निकाल भी सकते हैं और इसमें लगा भी सकते हैं। तो 20,000 रुपए उनको 1 मई को जरूरत पड़ी तो यहाँ पर मैं 1 मई डेट कर देता हूँ और F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर यहाँ पर लूंगा। और उन्होंने कैश 20,000 रुपए लिए हैं तो यहाँ पर मैंने कैश का लेजर लगा दिया और यहाँ पर लगाऊंगा दोस्तों मैं ड्राइंग का लेजर, है ना। जब भी हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं
वो पैसा निकालेंगे तो हम ड्राइंग के लेजर में इसका हिसाब रखेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट का लेजर मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसको भी मैंने कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर में रखा है और यहाँ पर 20,000 रुपये मैंने डाल दिया। अब देखिए ड्राइंग का क्या असर पड़ेगा बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं और यहाँ पर अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में 6,80,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी रह गई, क्योंकि 7 लाख रुपए की पहले लाइबिलिटी थी। 20,000 रुपये ड्राइंग में यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, यानी पैसे निकाल लिए हमारे जो ऑनर है उन्होंने। तो 6,80,000 रुपये इस जगह पर शो रहे हैं। और इधर भी देखेंगे तो करंट असेट्स में अब 6,80,000 रुपये हमारे पास शो रहे हैं। 1,80,000 रुपये कैश के लेजर में और बैंक अकाउंट के लेजर में 5 लाख रुपये। तो दोस्तों जब भी आप कंपनी के जो ऑनर है वो जब भी इसमें पैसा लगाएंगे, जब भी इससे पैसा निकालेंगे, तो उनका जो भी होगा, उनका सेविंग अकाउंट है उसकी भी जब हम एंट्री करेंगे, है ना, और सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा उसकी एंट्री करेंगे। तो जो हम ऑनर से रिलेटेड एंट्री करेंगे, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करेंगे, वो सारी की सारी हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाई देंगी, है ना। नीचे जो है ना कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, इसी तरह से और भी आप लेजर क्रिएट करेंगे और उनके द्वारा एंट्री करेंगे तो वो लेजर आपको इसी जगह पर दिखाई देंगे। तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आपकी जो ऑनर है उनका सारा का सारा हिसाब किताब इस अकाउंट के अंतर्गत रहता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं फिर से वाउचर्स में। अब यहाँ पर जब हम दोस्तों परचेज की एंट्री करेंगे 1 मई में, ठीक है, तो यहाँ पर F9 प्रेस कर दिया, परचेज वाउचर में हम एंट्री कर रहे हैं और कोई भी हम यहाँ पर मान लेते हैं इनका इनवॉइस नंबर, है ना। तो हमारे एक सप्लायर है अमन सेलकॉम, है ना। तो हमारा क्या है, जो हमारी जो फर्म है दोस्तों वो मोबाइल हैंडसेट का व्यापार करती है, यानी मोबाइल हैंडसेट परचेज करते हैं और सेल करते हैं, यही हमारी फर्म का व्यापार है। अब हम अमन सेलकॉम से परचेज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अमन सेलकॉम का मैंने लेजर लगा दिया और परचेज करने जा रहा हूँ मैं इनसे वीवो मोबाइल हैंडसेट, तो मैंने इस जगह पर लगा दिया, है ना। और कितनी क्वांटिटी में, तो 4 पीस में यहाँ पर परचेज करने जा रहा हूँ। 20,000 रुपये पर पीस की यहाँ पर रेट है, मैंने लगा दी और यहाँ पर इस तरह से टैक्स के लेजर लगाते हुए मैंने इस एंट्री को कर लिया। अब ये क्या है, क्रेडिट परचेज की है। जब हमने क्रेडिट परचेज की है तो इसका बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं ना। तो अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं। अब देखिए इसका क्या असर पड़ा बैलेंस शीट पर, ये जान लेते हैं, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। अब देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटी में 80,000 रुपये शो हो रहे हैं। कैसे शो रहे हैं, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर जो है ना, क्योंकि हम जो सप्लायर के लेजर बनाते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में बनाते हैं, तो ग्रुप हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर में यहाँ पर हमारी लायबिलिटी शो हो रही 94,400 रुपये की, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस शो रहा है। माइनस का मतलब ये है कि ये नेगेटिव बैलेंस है, माइनस नहीं सोना चाहिए था, है ना। तो माइनस हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस है, यानी हमारा असेट्स हो जाता है। तो 94,400 रुपये हमें सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में हमें देने हैं, यानी लायबिलिटी है। और इसमें से ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस हो रहा है, क्योंकि ITC है। जब मैंने परचेज की, परचेज करने पर जो टैक्स पे करके आया हूँ 14,400 रुपये, वो यहाँ पर शो रहा है। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत देखेंगे तो 80,000 रुपये करंट लायबिलिटी के अंतर्गत है और 6,80,000 रुपये जो है ना वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हमारी लायबिलिटी है, ठीक है ना। इस साइड देखेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पर भी असर हो गया। अब ये हो गया करंट असेट 7,60,000 रुपये का, क्योंकि 80,000 रुपये का मैंने परचेज कर लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 रुपये सोने लगे, है ना। जो मैंने मोबाइल परचेज किया था भी 80,000 रुपये, तो वो इस जगह पर शो होने लगे, ठीक है ना। और कैश इन हैंड में उतना ही है जितना कि इससे पहले था, ठीक है ना। तो जब आप परचेज करेंगे तो परचेज करने पर जब आप क्रेडिट परचेज करेंगे तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर के अंतर्गत आपकी लायबिलिटी होने लगेगी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी अमाउंट होने लगेगा, और जो स्टॉक है वो स्टॉक आपके पास आ गया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए वीवो मोबाइल हैंडसेट 4 पीस हमारे पास शो रहे, है ना, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 20,000 रुपये पर पीस के हिसाब से और टोटल है 80,000 रुपये वैल्यू, ठीक है। अब हम फिर से बाहर आ जाते हैं और इसके बाद फिर हम जाते हैं वाउचर एंट्री में। अब हम एक और परचेज की एंट्री करते हैं 2 मई में। तो 2 मई में मैंने डेट कर दी, एक और परचेज की एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो हम परचेज कर रहे हैं हमारी दूसरी जो क्रेडिटर पार्टी है वनिता एंटरप्राइजेस। तो वनिता एंटरप्राइजेस से मैं परचेज करने जा रहा हूँ और ये परचेज करने जा रहा हूँ सैमसंग मोबाइल हैंडसेट, ठीक है ना। 2 पीस 10,000 रुपये पर पीस यहाँ पर रेट है, वो मैंने डाल दी और टैक्स का लेजर लगाते हुए मैंने इस एंट्री को भी कर दिया। अब फिर से हम चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आगे अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप पर, क्योंकि ये जो परचेज की है वो भी मैंने क्रेडिट यानी उधार परचेज की है। तो अब सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत हमारी लायबिलिटी होगी 1,18,000 रुपये की, जिसमें से ITC हमारी माइनस हो रही है यहाँ पे 18,000 रुपये, और इस तरह से करंट लायबिलिटी इन दोनों को मिलाकर ड्यूटी एंड टैक्सेस और सन्ड्री क्रेडिटर का सेटअप होने के बाद यहाँ पर 1 लाख रुपये करंट लायबिलिटीज जो ग्रुप है उसके अंतर्गत हमारी लायबिलिटी है, और कैपिटल अकाउंट के अंतर 6,80,000 रुपये की लायबिलिटी है। इधर देखेंगे असेट साइड, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, 7,80,000 रुपये का हमारे पास करंट असेट्स हो गया, जिसमें कि 1 लाख रुपए जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमने परचेज किए हैं वो स्टॉक हमारे पास है 1 लाख रुपए का, और बाकी कैश एंड हैंड और बैंक अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। और नीचे देखेंगे तो टोटल में दोनों ही साइड आपको लायबिलिटी साइड में भी 7,80,000 रुपये, और इधर देखेंगे तो असेट साइड में भी आपको 7,80,000 रुपये शोर है ना। ये हमने 2 परचेज कर ली, ठीक है ना। अब हम फिर से चलते हैं वाउचर एंट्री में।
अब हम क्या करते हैं, सेल्स करेंगे और सेल का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे बैलेंस शीट पर। तो F8 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पर हम सेल्स वाउचर में आ गए और 2 मई में हम सेल करने जा रहे हैं। और जो सेल करने जा रहे हैं दोस्तों वो हम करने जा रहे हैं अजय सेल्स, हमारी एक डेटर्स पार्टी उसको है ना, ये मैंने यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं इनको Vivo मोबाइल हैंडसेट मेरे पास 4 हैं स्टॉक में, उनमें से मैं क्या करता हूँ 3 को यहाँ पर सेल कर देता हूँ, ठीक है ना। और 20,000 रुपये पर मोबाइल हैंडसेट मैंने परचेज किया था, 5,000 रुपये मान के चलता हूँ मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ और यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 25,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, 3 जो मोबाइल हैंडसेट थे उनको सेल कर रहा हूँ और पर मोबाइल पर मैं 5,000 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ, है ना। और इस तरह से मैंने सेल्स की एंट्री कर ली। अब फिर से आते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में, अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। अब देखिए इसका जब आप सेल करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जान लेते हैं। अब देखिए सेल का जब हमने सेल की तो देखिए यहाँ पर अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसका इम्पैक्ट पड़ गया। अब ये क्या हुआ कि हमने परचेज की, परचेज करने के बाद सेल की, तो परचेज करने पर जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, है ना, और जब हम सेल करेंगे तो सेल करते समय हमारी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो यहाँ पर आपस में सेटअप हो जाएगी। ड्यूटी एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 2250 रुपये CGST की हेड में, 2250 रुपये SGST की हेड में सो रहा है। कितने से डेबिट हुआ कितने से क्रेडिट हुआ, आप देखिए ये दोनों ही चीज़ें इस जगह पर शो रही है ना, इस जगह पर आ गए, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा इस साइड भी, है ना। तो इस साइड पहले यहाँ देख लेते हैं, देखिए इसमें प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो ये प्रॉफिट 15,000 रुपये शो हो रहा है। यानी 3 जो हमने मोबाइल हैंडसेट 20,000 रुपये में परचेज किए थे, 5,000 रुपये एक मोबाइल हैंडसेट पर हमने प्रॉफिट ली, तो 3 मोबाइल हैंडसेट पर हमारी प्रॉफिट होगी 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी लायबिलिटी साइड शो रहा है। लायबिलिटी साइड इसलिए शो रहा है दोस्तों कि ये भी ऑनर के प्रति हमारी लायबिलिटी, ये पैसा कंपनी का नहीं है, फर्म का नहीं है। प्रॉफिट किसकी होती है, वो जो कंपनी के ऑनर है उनकी होती है ना। तो ये भी हमारी लायबिलिटी होगी। यानी अब हमें क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत देखेंगे तो 6,80,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी है ये, और 15,000 रुपये की ये भी ऑनर के प्रति हमारी लायबिलिटी होगी। तो इसलिए लायबिलिटी साइड हो रहा है। अब देखते हैं इस साइड असेट साइड आएंगे तो असेट साइड में देखिए अब हमारा करंट असेट्स जो है वो हो गया दोस्तों 8,08,500 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये का हमारे पास है, यानी जो हमारे पास स्टॉक है जो मोबाइल है वो 40,000 रुपये के हैं। और सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंतर्गत देखिए असेट्स हो गया 88,500 रुपये, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स जिनको कि हमने सेल की है अभी, है ना। तो अजय सेल्स को जो मैंने सेल की है वो सेल की है तो उधार सेल की है, उनका नेम डाल के सेल की थी तो उधार सेल की है, तो ये हमारा हो गया असेट्स, इनसे हमें लेने हैं, है ना। तो 40,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है और सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंतर्गत 88,500 रुपये मुझे लेने हैं और कैश इन हैंड में 1,80,000 रुपये, बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपये। इस तरह से 8,08,500 रुपये का हमारे पास करंट असेट्स है। तो जब आप सेल करेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले जितना था उससे कम हो गया। और इसके अलावा सन्ड्री डेटर्स का जो है वो यहाँ पर अमाउंट सोने लगेगा ना। हम एक और सेल की एंट्री करके देखते हैं। तो बाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और सेल करेंगे और वो सेल करेंगे हम रमन मोबाइल को, है ना। तो यहाँ पर मैं लेजर लगा देता हूँ रमन मोबाइल का, ठीक है ना। और यहाँ पर सेल्स का लेजर लगा दिया। अब मैं इनको क्या सेल करने जा रहा हूँ, सैमसंग मोबाइल हैंडसेट है वो सेल करने जा रहा हूँ। मेरे पास स्टॉक में 2 मोबाइल थे और दोनों के दोनों ही मैं इनको सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10,000 रुपये पर मोबाइल मैंने परचेज किया था और मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 15,000 रुपये, 5,000 इस पर भी मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, है ना। इससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ये मैंने यहाँ पर किया और इस तरह से मैंने। अब देखिए ये जो हम सेल्स की एंट्री करने जा रहे हैं तो सन्ड्री डेटर ग्रुप है उस पर असर पड़ेगा, यानी असेट्स पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत अमाउंट्स हो रहा था उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सेल्स करने पर हमारी लायबिलिटी होती है और ITC में ये सेट ऑफ होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने एंट्री को कर लिया। अब हम आ जाते हैं फिर से बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आ गए, अल्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या असर पड़ा यहाँ पर, सबसे पहला असर पड़ा यहाँ पर लायबिलिटी साइड में। अब लायबिलिटी साइड देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत होगी 25,000 रुपये की, क्योंकि पहले 3 मोबाइल हैंडसेट हमने सेल किए थे, 15,000 रुपये प्रॉफिट ली थी। 2 मोबाइल सेट और हमने सेल कर दिए 10,000 रुपये, उस पर प्रॉफिट ले ली, तो ये होगी 25,000 रुपये, है ना। 5 मोबाइल हैंडसेट पर मैंने 5,000 रुपये प्रत्येक मोबाइल हैंडसेट पर प्रॉफिट लिए, तो 25,000 रुपये लायबिलिटी साइड में सोने लगे ना। अब 6,80,000 रुपये ऑनर के हैं वो हमें देने हैं, लायबिलिटी है। और 25,000 प्रॉफिट है वो भी ऑनर की होती है, तो वही हमारी लायबिलिटी साइड में सो रहा है। और इधर देखेंगे तो अब हमारे पास करंट असेट्स पर इसका असर पड़ता जाएगा। 8,23,900 रुपये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक पहले 40,000 था, अब 20,000 रुपये रह गया। सन्ड्री डेटर देखेंगे तो 1,23,900 रुपये हो गया। और कैश और बैंक का बैलेंस सेम टू सेम है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी भी
जगह पर आएंगे और उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप ले पाएंगे। जैसे सन्डी डेटर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर असेट्स में सन्डी डेटर ग्रुप के अंतर्गत 1,23,900 रुपये हो रहा है ना। इसको सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अजय सेल्स से 88,500 रुपये लेने और रमन मोबाइल से 35,400 रुपये लेने, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, माइनस फिगर नहीं है। अब देखिए ये लाइबिलिटी हो गई ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। सन्डी क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत हमारी लाइबिलिटी 1,18,000 रुपये की है ना, और 900 रुपये की लाइबिलिटी अब हमारी होगी किसकी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। तो 1,18,900 रुपये अब हमारी लाइबिलिटी होगी करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं बाहर, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने परचेज की एंट्री का इफेक्ट देख लिया, सेल्स की एंट्री का इफेक्ट देख लिया, कैपिटल एंट्री का इफेक्ट देख लिया। अब फिक्स असेट्स परचेज करते हैं ना, यानी क्या है कि ये आपकी जो फर्म है उस फर्म में बिजनेस यूज पर्पज आपको कोई असेट्स लगता है ना, तो वो आपका फिक्स असेट्स कहलाता है, कैपिटल गुड्स कहलाता है। तो हमारी जो फर्म है रमन मोबाइल, इसमें मुझे कार्य करने के लिए जो ग्राहक आते हैं है ना, उनको बिल हमें देना होता है, इसके अलावा अकाउंटिंग भी करनी होती है। तो एक लैपटॉप की जरूरत पड़ी तो फिक्स असेट्स हम परचेज करेंगे ना। तो फिक्स असेट परचेज करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर वाउचर एंट्री में और यहाँ पर F7 प्रेस कर देते हैं। और ये जो फिक्स असेट्स है इसके परचेज की हम एंट्री कर रहे हैं, तो जनरल वाउचर में हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि लैपटॉप में परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लैपटॉप का जो लेजर है वो मैंने फिक्स असेट्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है, देखिए अंडर में फिक्स असेट्स रखा है, ठीक है। अब मैं कंपनी में यूज पर्पज एज ए फिक्स असेट्स एज ए कैपिटल गुड्स लैपटॉप को परचेज करने जा रहा हूँ, और जिसकी जो वैल्यू है वो है 50,000 रुपये। और यहाँ पर CGST 18% इस पर टैक्स है, तो यहाँ पर CGST लगा दूंगा 18%, 4500 रुपये। जो हमारे सप्लायर हैं जिनसे कि हमने ये परचेज किया है ना, उन्होंने हमें बिल दिया है, तो उस बिल के हिसाब से मैं इसमें एंट्री करने जा रहा हूँ। तो इसकी लैपटॉप की जो टैक्सेबल वैल्यू 50,000 रुपये है, CGST 45 रुपये उन्होंने लगाया है, SGST 45 रुपये लगाया है, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और किससे परचेज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे यहाँ पर लेज़र लगाना होगा, तो सुमित सिस्टम का मैंने यहाँ पर लेज़र लगा दिया। और इस तरह से मैंने क्या किया, ये फिक्स असेट्स की एंट्री कर ली। अब इसका इफेक्ट देखेंगे दोस्तों बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आए, अल्ट के साथ F5 प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ गया, ये देखिए फिक्स असेट्स हमने परचेज कर लिया है, तो ये फिक्स असेट्स में लैपटॉप फिक्स असेट्स हमको इस जगह दिखाई देने लगा। इसी तरह से आप जितने भी फिक्स असेट्स कैपिटल गुड्स परचेज करेंगे है ना, तो वो आपको फिक्स असेट्स के अंतर्गत उनका फिगर दिखाई देता रहेगा, ठीक है ना। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, तो इसका जो इफेक्ट है वो देखिए सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर सन्डी क्रिएटर ग्रुप पर। अब ये 1,77,000 रुपये हो गए। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये देखिए अब हमारी ITC बढ़ गई, तो यहाँ पर फिर से माइनस फिगर्स होने लगा है। और ये देखिए 1,68,900 रुपये इस जगह पर हमारी करंट लाइबिलिटीज रह गई। 1,17,000 रुपये 1,77,000 रुपये में से 8100 माइनस करेंगे तो 1,68,900 आ जाएंगे ना। तो सन्डी क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत भी देखेंगे, तो इसको सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो अमन सेलकॉम, वनिता एंटरप्राइजेस, सुमित सिस्टम, ये तीनों ही यहाँ पर सोने लगे, इनके अमाउंट हमको इस जगह पर सोने लगे। और टोटल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1,77,000 रुपये शो रहा है ना इस ग्रुप के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि इस तरह से आप जो भी एंट्रीज करते जाएंगे है ना, तो उस एंट्री से रिलेटेड यहाँ पर जो भी एंट्री है इनसे रिलेटेड वो यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी ग्रुप हैं, कई सारे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप के अंतर्गत आप कोई भी एंट्री करेंगे तो वो ग्रुप भी यहाँ पर सोने लगेंगे, लाइबिलिटी साइड सोने लगेंगे या असेट साइड सोने लगेंगे है ना, जो इससे रिलेटेड ग्रुप होंगे है ना। तो इस तरह से ये जो एंट्री है इनका ये इफेक्ट पड़ेगा। और अब चलते हैं और एंट्री करते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर पेमेंट करके देखते हैं ना। जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, जिनको हम पेमेंट करेंगे यानी जिनसे हमने क्रेडिट परचेज की थी है ना, और क्रेडिट परचेज की थी तो वो हमारी लाइबिलिटी साइड थे, तो जैसे ही हम इनको पेमेंट करते जाएंगे तो ये लाइबिलिटी कम होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सन्डी क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत 1,77,000 रुपये की लाइबिलिटी सो रही है हमारी है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं वाउचर एंट्री में। अब हम पेमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, F5 प्रेस कर देता हूँ पेमेंट वाउचर के लिए। और 31 मई में मैं यहाँ पर पेमेंट करने जा रहा हूँ है ना, तो यहाँ पर F2 प्रेस कर देते हैं। 31 मई डेट करते थे, 31 मई मैंने डेट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट करने जा रहा हूँ किनको, जिनसे कि मैंने क्रेडिट परचेज की थी, उनको पैसा भी देना होगा। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से उनको पेमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले पेमेंट करूंगा सबसे पहले मैं सुमित सिस्टम को है ना, तो यहाँ पर मैंने ले लिया सुमित सिस्टम। सुमित सिस्टम के 59,000 रुपये मुझे देने थे, और ये 59,000 पूरे के पूरे मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ। इनका बैलेंस देखिए सुमित सिस्टम का 0 हो गया है ना। तो वहाँ पर सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत हमारी जो लाइबिलिटी थी वो यहाँ पर इस तरह से कम हो जाएगी है ना, क्योंकि जिनसे मैंने परचेज की और उनको पेमेंट करता जाऊँगा तो वो लाइबिलिटी हमारी कम होती जाएगी, ठीक है ना। सुमित ट्रेडर्स को मैंने, सुमित सिस्टम को तो मैंने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। अगला जो पेमेंट करने जा रहा हूँ अमन सेलकॉम का, जिनसे कि मैंने परचेज की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से और अमन सेलकॉम को यहाँ पर
जो है वो पेमेंट करने जा रहा हूँ। इनको मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ 30,000 रुपये, 94,400 रुपये देने थे, उसमें से 30,000 रुपये मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो डालते हुए हम ये एंट्री कर लेते हैं। तो इनको भी मैंने पेमेंट कर दिया है ना। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तीसरा पेमेंट करूँगा वनिता एंटरप्राइजेस को, है ना। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से करने जा रहा हूँ, है ना, और वनिता को। तो यहाँ पर मैंने वनिता एंटरप्राइजेस का लेजर लगा दिया और वनिता एंटरप्राइजेस को जो मैं है वो पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो 23,600 रुपये इनके देने हैं, तो पूरे 23,600 रुपये मैं इनको दे देता हूँ। अब जिन जिन से मैंने क्रेडिट परचेज की थी, है ना, उनको मैंने पेमेंट किया और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट पर, चलिए देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं, अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहला इफेक्ट पड़ा, देखिए यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर ग्रुप पर 1,77,000 रुपये इससे पहले सो रहे थे, है ना। और इसको सिलेक्ट करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए केवल अमन सेलकॉम के 64,400 रुपये रह गए, है ना। बाकी जो भी क्रेडिटर थे जिनसे कि मैंने क्रेडिट परचेज की थी उन सबके मैंने पेमेंट कर दिए। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी जो है वो यहाँ से घटती जाएगी, है ना। अब लाइबिलिटी कितनी रहेगी हमारी सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत 64,400 रुपये, है ना। इसी तरह से इस जगह पर आएंगे तो जिससे आपने पेमेंट किया उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका असेट्स है उस पर भी फर्क पड़ेगा। अब देखिए कैसे एंड में 1,80,000 रुपये सो रहे हैं और बैंक अकाउंट में 5 लाख की जगह सिर्फ रह गए 3,87,400 रुपये, क्योंकि बैंक अकाउंट से मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, है ना। तो इस तरह से ये जो आप पेमेंट की एंट्री करेंगे उसका ये इफेक्ट पड़ेगा, जिसका भी आप पेमेंट कर रहे हैं, है ना, उसकी लायबिलिटी कम होती जाएगी। और इसके अलावा जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें भी फिगर जो है माइनस होता जाएगा। बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट किया था तो बैंक अकाउंट का जो फिगर था 5 लाख रुपये वो अब रह गया 3,87,400 रुपये, ठीक है ना। अब मैं फिर से इस जगह पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिसिप्ट की, है ना। अब जिनको मैंने, हमारे डेटर्स थे जिनको कि मैंने उधार सेल की थी, है ना, उधार सेल की थी तो उसके बदले में हमें पैसा रिसीव भी होगा। तो हम चलते हैं फिर से वाउचर एंट्री में, है ना। और यहाँ पर F6 प्रेस कर देते हैं, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। और 31 मई में ही मान लिए मैं यहाँ पर रिसीव करने जा रहा हूँ रमन मोबाइल से, है ना। तो यहाँ पर किस में रिसीव करने जा रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो लेजर है उसी में रिसीव करने जा रहा हूँ। कैश में करेंगे रिसीव तो आप कैश का लेजर लगा देंगे, है ना। और ये मैंने कर दिया। अब क्या है रमन मोबाइल, तो यहाँ पर रमन मोबाइल को मैंने क्रेडिट सेल की थी, उधार सेल की थी और उस वजह से 35,400 रुपये मुझे इनसे लेने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इन्होंने पूरे 35,400 रुपये मुझे दे दिए। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारी असेट्स था सन्डिडेटर ग्रुप के अंतर्गत, है ना, उसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा था, 35,400 रुपये में माइनस हो जाएंगे, है ना। तो वो कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट, हमारा जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में शामिल हो जाएंगे पैसे, क्योंकि बैंक अकाउंट में हम रिसीव करने जा रहे हैं। तो ये एंट्री मैंने कर ली एक रिसीव की, ठीक है ना। अब चलते इसका इफेक्ट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में भी प्रेस किया, अल्ट के साथ F5 प्रेस किया। अब देखिए इस पर क्या असर पड़ा, देखते हैं इस जगह पर। तो इसका असर पड़ेगा दोस्तों असेट साइड। ये देखिए अब करंट असेट्स में हमारा रह गया 7,11,300 रुपये और फिक्स असेट में 50,000 रुपये है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे 20,000 रुपये है। सन्डी डेटर में अब माइनस हो गया फिगर, अब 88,500 रुपये ही मुझे सन्डी डेटर ग्रुप के अंतर्गत असेट्स रह गया हमारा, है ना। इसके अलावा देखिए बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था वो बढ़ गया, पहले 3,87,000 कुछ था, उसमें जो हमने रिसीव कर लिया तो वो ये बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आपके सन्डी डेटर जिनको क्या आप उधार सेल करते हैं उनसे जब पैसा रिसीव करेंगे तो सन्डी डेटर ग्रुप के अंडर असेट्स के साइड जो आपका अमाउंट हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जिसमें आप रिसीव कर रहे हैं उसका जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि बैंक अकाउंट का इंक्रीज हो गया। अब हम सन्डी डेटर ग्रुप को सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सन्डी डेटर ग्रुप के अंतर्गत सिर्फ हमें अजय सेल्स से 88,500 रुपये लेने हैं और वो इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं ना। अब हम फिर क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जब हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक देखिए लॉन्स लाइबिलिटी भी हो रही है। यहाँ पर देखिए अनसिक्योर्ड लॉन्स हो रहा है। तो लॉन्स लाइबिलिटी में क्या है कि जब आप कोई लोन लेते हैं बैंक से, है ना, तो वो क्या होता है आपका सिक्योर्ड लोन कहलाता है। तो सिक्योर्ड लोन्स, ओडी लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स जितने भी आप लेंगे कंपनी के अंतर्गत और उसका जो हिसाब किताब रखेंगे वो इसके अंतर्गत दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाउचर एंट्री में जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं हम F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर को लेकर आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक अनसिक्योर्ड लोन कंपनी को जो फर्म है उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने क्या किया, उनके जो मित्र हैं तो अब वो अपने मित्र से कंपनी में यूज़ पर्पज़ के लिए अपने मित्र से, अपने रिलेटिव से आदि से जो पैसा लेते हैं, जो लोन लेते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देते, कुछ भी रहन नहीं रखते, कुछ भी गिरवी नहीं रखते, है ना। तो हमारी जो कंपनी के ओनर हैं, है ना, उनके मित्र हैं राकेश कुमार। तो राकेश कुमार से ज़रूरत पड़ी उनको कंपनी के लिए, तो 2 लाख रुपए उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। तो अनसिक्योर्ड लोन रिसीव करने जा रहे हैं और किस में करने जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही करने जा रहे हैं। और किन से रिसीव करने जा रहे हैं, तो वो है राकेश कुमार। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राकेश कुमार का लेजर लगा दिया, ठीक है। देखिए अनसिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत मैंने इनका लेजर क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए मैंने रिसीव किए।
अभी देखिए अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख रुपए मैंने रिसीव कर लिया है। अब मैं चलता हूँ बैलेंस शीट में। तो देखिए बैलेंस शीट में आ गए और यहाँ अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत 2 लाख रुपए की हमारी लाइबिलिटी से और शो होने लगी। देखिए लाइबिलिटी साइड में अनसिक्योर्ड लोन्स में 2 लाख रुपए शो होने लगे, जो मैंने अभी 2 लाख रुपए राकेश कुमार से अनसिक्योर्ड लोन लिया है ना। तो अनसिक्योर्ड लोन्स की एंट्री करेंगे तो आपको लोन्स लाइबिलिटी के अंतर्गत दिखाई देगा। इसी तरह से आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं, किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो वो भी सारा का सारा लोन्स का जो लाइबिलिटी का हिसाब है वो आपका इस जगह पर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप और भी कोई जो ग्रुप से रिलेटेड एंट्री करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत जो लेजर क्रिएट करेंगे उनको लेकर जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए असेट साइड इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से करंट असेट्स फिक्स असेट्स का आपको शो हो रहा है, इस तरह से ग्रुप्स होने लगेगा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, और उस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो सारा का सारा आपको इस जगह पर दिखाई देने लगेगा ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इसी जगह फिर से आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत 8,100 रुपए की हमारी जो लाइबिलिटी है वो माइनस हो रही है, यानी असेट्स है। तो हम एक एंट्री कर लेते हैं जिससे कि ये जो फिगर है वो प्लस में आ जाए। तो हमारे पास स्टॉक में क्या है, तो हम स्टॉक समरी में चलते हैं। एक पीस मोबाइल हैंडसेट का रह गया है, तो इसको भी हम सेल कर देते हैं। वाउचर एंट्री में जाते हैं, F8 प्रेस कर देते हैं, है ना, और इसको हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं अपनी डेटर्स पार्टी को। ये देखिए हमारे पास वीवो मोबाइल हैंडसेट है एक, इसको सेल कर देते हैं 25,000 रुपये में। ये देखिए ये मैंने सेल कर दिया। अब क्या होगा, हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है। हम स्टॉक समरी में देखेंगे तो सारा का सारा जो भी हमने प्रोडक्ट परचेज किए थे वो सारे के सारे सेल कर दिए। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये अभी भी 3600 रुपये इस जगह पर शो हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, आप जो भी आप परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद आप जो भी सेल कर देते हैं ना, तो वो सेल की एंट्री आपको इस जगह पर दिखाई देगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि मैंने आपको बता दिया, एक एक एंट्री करेंगे और एक एक एंट्री का यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत मुझे 64,400 रुपये की लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में देखेंगे तो 60,800 रुपये की हमारी लाइबिलिटी है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो आप बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट को आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे वो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्या है कि जो आप एंट्रीज करते जाएंगे, एंट्री का किस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं समझता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।